नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज साल का सबसे बड़ा मंगलवार है। आज साल का सबसे बड़ा मंगलवार क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में जो पड़ने वाले मंगलवार होती हैं वो बहुत खास होती हैं। क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी पड़ रही है और मंगलवार का दिन भी पड़ा है। तो नवरात्रि की उपवास व्रत पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब नवदुर्गा के साथ एक लंगुरुआ अर्थात हनुमान जी की पूजा की जाए। आपने देखा होगा नव कन्या के साथ एक लंगुरुआ की हम सब जो कुमारी भोजन कराते हैं तो पूजन करते हैं, तो लंगुरुआ को हनुमान जी कहा जाता है। अब ये लंगुरुआ इतना ज्यादा क्यों महत्व है दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप करके मत देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। छोटे से जानकारी आपकी किस्मत संवार सकते हैं और मैं आप लोगों को ज्ञान भरी कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा, जो जानकारी आपको आगे बढ़ने में, आपके जीवन को प्रोग्रेस करने में, साथ ही साथ भक्ति मार्ग में जाने में काफी मदद करेंगे। तो देखिए, हनुमान जी महाराज को चार रूप से हमने देखे हैं। प्रथम रूप है रुद्रांश, अर्थात ये भगवान शंकर जी की अंश है, रुद्र की अंश है। इसलिए नवरात्रि में भगवान हनुमान जी महाराज की हमें जरूर पूजा करना चाहिए। रुद्रांश होने के साथ साथ शिव और शक्ति ये दोनों संसार के ही भरण पोषण करने चलाने का काम कर रहे हैं। तो रुद्रांश होने के साथ साथ ये भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं, माता रानी की कृपा के पात्र हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये परम भक्त है, अर्थात ये राम जी की भक्त है और आदि शक्ति माँ जगदम्बा की भक्त है। तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये परम सात्विक देवता है, अर्थात ये ब्रह्मचारी हैं। और जितने भी समाज में धर्म की पताका फहराने का काम कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज करते हैं। चौथा अगर आप दृष्टि से देखिए तो ये संकट मोचन है, अर्थात सभी प्रकार के कष्टों को, संकट को ये दूर करने वाला कहे गए हैं। देवी दुर्गा तभी इनकी पूजा पुण्य मानी जाती है जब आप नवदुर्गा की पूजन के साथ में लंगुरुआ महाराज की पूजा करें। जैसे कि आप सब जो है नवरात्रि में कुंवारी भोजन कराते हैं तो इसमें एक लंगुरुआ जरूर बुलाते हैं। तो दोस्तों, अध्यात्म उन्नति के लिए नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार के दिन जरूर करें यह उपाय। आपकी किस्मत देखना दोस्तों, घोड़े की रफ्तार से दौड़ेंगे और जीवन में किसी भी वस्तु का आपको अभाव नहीं होगा। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगा। और खास करके नवरात्रि के सप्तमी दिन ये जो तिथि पड़े तो खास करके अगर आप ये उपाय करेंगे, आज हम जो वीडियो में बताएंगे, तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी है, मंगलवार का दिन भी पड़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी प्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो में बताएंगे जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, अध्यात्म उन्नति के लिए मंगलवार के दिन, नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार के दिन क्या करें? तो सर्वप्रथम दोस्तों लाल ध्वजा हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। अब इसका फायदा बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों लाल ध्वजा अगर आप हनुमान जी महाराज को राम लिखा चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है जो ध्वजा है हमारे हिंदू धर्म में, इसे धर्म का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन पड़ने वाले इस नवरात्रि के दिन लाल ध्वजा चढ़ा देते हैं तो आप धर्म से नहीं भटकेंगे, अर्थात हर कदम में हनुमान जी महाराज आपको मार्गदर्शन करेंगे और पिता की भांति आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में आपके मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। कष्ट आने से पहले उस कष्ट को हनुमान जी महाराज हर लेंगे और हमेशा आप धर्म के मार्ग में चलेंगे। तो लाल ध्वजा राम लिखा हनुमान जी महाराज को जरूर चढ़ाइए। वैसे लाल ध्वजा राम लिखा हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, फायदा मिलते हैं। कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मंगलवार के दिन है और मंगलवार के दिन होने के साथ साथ नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी है, तो एक काम जरूर करना, हनुमान जी महाराज को आपने जीवन में, पूरे जीवन में चोला चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप केवल इस नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा देते हैं तो दोस्तों आप ये समझ जाना कि पूर्वकृत जितने भी आपके पाप रहेंगे, पूर्वकृत जितने भी आपके कष्ट रहेंगे, अभी जो जीवन में आपके तकलीफ चल रहे हैं, सारे तकलीफ केवल एक ही बार हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने से समाप्त हो जाएंगे। अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते तो किसी ब्राह्मण से चढ़वा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को बोल देना, मंदिर में चले जाइए, चोला की सामग्री लेकर के हनुमान जी के लिए जाइए, सिंदूर और थोड़ा सा घी लेकर के जाइए, किसी ब्राह्मण को बोल दिए चढ़ाने के लिए, वो चढ़ा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अगर कोई मनोकामना हो, इच्छित मनोकामना हो, चाहते हैं कि वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, या फिर भूत प्रेत टोना जादू इत्यादि निज कर्म से बहुत परेशान है, शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, तो मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि होने के साथ साथ मंगलवार का दिन पढ़े। और इस कली काल में हनुमान जी महाराज और माता काली, सप्तमी तिथि माता काली का दिन होता है। तो दोस्तों
मंगलवार दिन पड़ने के कारण दिव्य 2 महाशक्ति का शीघ्र रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और रक्षा प्राप्त होगा। प्रथम तो हनुमान जी महाराज के होगा, द्वितीय माता काली के होगा। माता काली को विघ्न विनाशी शक्ति कहे गए हैं। तो एक काम जरूर करना, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में एक घी का दीपक जलाना और उस घी के दीपक के अंदर में आपको एक लौंग ओम कालिका देव्य नमः या फिर ओम क्लीम ये बोल करके आपको एक लौंग डाल देना है। दूसरा लौंग ओम हम हनुमंते नमः या फिर ओम हनुमंते नमः ये बोल करके डाल देना है। या फिर ये दोनों नहीं बोलना चाहते तो माता काली का एक लौंग को बोलना और एक लौंग को हनुमान जी महाराज का बोलना। 2 फूल वाला लौंग जलते हुए जो दीपक हैं आप रखेंगे दिए उसमें आपको डाल देना और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों के सामने में आपको रख देना, जलते रहने देना। इसके बाद इस लौंग को जब पूरी तरीके से दीपक जल जाए तो एक काम जरूर करना, इस लौंग को जो शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको लगता है कि फलाना नाम के शत्रु हमें बहुत परेशान करते हैं, तो दोस्तों एक काम करना, इस लौंग को उसके घर के सामने में बारीक पीस लेना और पीसने के बाद उसके घर के किनारे में फेंक देना, उसके घर के आसपास में फेंक देना। तो शत्रु अपने शत्रुता को भूल जाएंगे। अगर शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करने की कोशिश करेंगे तो स्वयं दोस्तों उनके सर्वनाश हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को हनुमान जी महाराज के किए जाने वाले नवरात्रि के समय में तांत्रिक पूजा बता दूं, जो कि बहुत ही शीघ्र रूप से आपको फल दिखाएंगे, तत्काल फल दिखाएंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करेंगे। अगर आप अपने जीवन से भटक चुके हैं, आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं, तो ये दिशा और दशा ये दोनों दिखाने का काम करेंगे, आपको सही मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो तांत्रिक पूजा सात्विक पूजा से भी तत्काल फल दिखाने का काम करते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं तांत्रिक पूजा भी हनुमान जी महाराज के बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो तांत्रिक पूजा इस प्रकार से है, आपको एक लाल रेशमी धागा लेना है। लाल रेशमी धागा क्यों लेना है दोस्तों? क्योंकि आपको इसका बत्ती बनाना है। आप चाहें तो मौली धागा भी ले सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और एक काम जरूर आपको करना है, एक मिट्टी का दीपक लेने के बाद एक फूल वाला लौंग लेना है, एक फूल वाला लौंग लेना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है और एक लाल रेशमी धागा लेना है। इसे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जो घी है, घी के साथ में घी का दीपक डालिए, घी को जलाइए और लाल रेशमी वाले धागा अगर नहीं है तो जो सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा को रंगा करके आप जो कलर करके प्रयोग में ला सकते हैं। एक फूल वाला लौंग डालना है। लौंग डालने के बाद हनुमान जी महाराज के श्री चरणों के आसपास में इस दीपक को जलाइए और जलाते ही आप बैठ जाना। और बैठने के बाद एक काम जरूर करना, मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र किस प्रकार से है? श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके इस नवरात्रि में जाप करना, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जा करके जाप करना। शीघ्र ही दोस्तों आपकी जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होगा। ये तांत्रिक प्रयोग क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप जो तंत्र चीजों का प्रयोग करें। इसके बाद दोस्तों चलिए गुप्त प्रयोग बता दूं, फिर आप बोलेंगे गुरुजी आपने वही साधारण प्रयोग बता रहे, इसलिए मैं साधारण प्रयोग भी बताता हूँ ताकि जन साधारण व्यक्ति कर सके। चलिए अब मैं गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो बताना नहीं चाहते। मान के चलिए आप अपने जीवन में भटक चुके हैं, कोई आपके मार्गदर्शन नहीं करें, शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, धन दौलत आना भी घर में बंद हो चुके हैं, बच्चे बात नहीं मानते या फिर घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़े रहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आते। मान के चलिए आप जीवन में ऐसे चीज़ों से घिर चुके हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, इसी नवरात्रि में, फिर किसी भी मंगलवार के दिन, लेकिन इस नवरात्रि में करते हैं तो अति उत्तम फल मिलेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के जो हृदय हैं, हनुमान जी महाराज के जो हृदय, उसमें आपको रक्त चंदन से, अपने अनामिका उंगली से रक्त चंदन से अर्थात लाल चंदन से, लाल चंदन का घोला बना लीजिए और अनामिका उंगली में उस घोले को रखें और हनुमान जी महाराज के हृदय में आपको रक्त चंदन से राम लिखना है। दोस्तों तत्काल उसी क्षण देखेंगे जो आपने मनोकामना बोले वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। कैसे पूर्ण हो जाएगा? जैसे कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान करना बंद कर देंगे। इच्छित नौकरी चाहिए, इच्छित नौकरी दोस्तों उसी टाइम से देखना आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई भयंकर तंत्र विकार करते हैं, टोना जादू करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के आपको परेशान करते हैं, वह परेशान करना दूर कर देंगे। धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, आप ये उपाय करके देखिए, धन आना शुरू हो जाएंगे। मैं इसलिए गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आप हमें काफी लाइक करते हैं। इस प्रकार की गुप्त जानकारी वैसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जनहित एवं जन कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। और जिनके जो प्रभु हनुमान जी महाराज को नहीं मानते, केवल अपने कामना पूर्ति करने के लिए उपाय करेंगे तो उन्हें हनुमान जी महाराज दंड भी दे सकते हैं। अगर हनुमान जी महाराज को मानते हैं, हनुमान जी के साधक हैं, तभी ये कदम उठाना दोस्तों, क्योंकि हृदय में राम लिखना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को कुछ दान किए जाने वाले बता दूं, जो कि नवरात्रि में अगर मंगलवार के दिन दान करेंगे तो दान से भी आपके सभी
प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा, विवाह में विलंब आ रही है या फिर किसी कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति नहीं मिले तो उसमें भी उन्नति मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रथम है लाल मसूर। लाल मसूर के दान करते हैं तो मंगल दोष समाप्त होंगे, विवाह में जो अड़चन आ रही है वो भी दूर हो जाएंगे, अगर पारिवारिक जीवन कष्ट से गुजर वो भी दूर हो जाएंगे। आप चाहें तो लाल वस्त्र या फिर रुमाल भी दान कर सकते हैं। इसे किसे दान करना है? छोटे लड़के को, जो कुंवारे लड़के हैं, छोटे लड़के से दान करने से आपको शीघ्र उन्नति मिलेंगे। आप चाहे तो पीपल पर राम लिख करके 21 पत्ते पर राम लिखिए रक्त चंदन से या फिर सफेद चंदन से, इसके माला पिरो लीजिए, बना लीजिए, हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। दोस्तों इस उपाय से भी शीघ्र से अति शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होता है। तो ये थे मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ साधारण, असाधारण एवं तांत्रिक उपाय। जो उपाय आपको अच्छा लगे, बन पड़े, अपने सामर्थ्य अनुसार उपाय जरूर करें, आपको लाभ मिलेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को दोस्तों बचा सकते हैं, किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।